हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बालकों ने हमसे एक प्रश्न किया था। ज़रा उस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। चैप्टर 9 का प्रश्न संख्या 4 किसी ने हमसे पूछा था, जो ज़रा इसका जवाब देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 है हमसे हमारा कि 5 किलोग्राम के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल लगता है और ये बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस पिंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले जो हमको डाटा दिया गया है, दिए गए डाटों को लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसमें हमको दिया गया है कि 5 किलोग्राम का एक स्थिर पिंड है। तो यानी ये पिंड का द्रव्यमान हो गया, पिंड का द्रव्यमान, और पिंड के द्रव्यमान को स्मॉल m से स्मॉल m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, और इस पर 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी बल हमको दिया गया है, आरोपित बल F बराबर 1.5 न्यूटन। तथा कितने समय तक ये बल लग रहा है? 2 सेकंड तक। तो इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। समय हमको दिया गया है t बराबर 2.0 सेकंड। चलो, पहले प्रश्न की स्थिति क्या है इसको समझ लो। देखो, ये एक पिंड हो गया, पिंड माने वस्तु। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है। ये पिंड अभी स्थिर है। ठीक, स्थिर है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कैसा होगा? 0। तो इसे लिखेंगे स्थिर वस्तु का पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। भाई पिंड स्थिर है ना, रुका हुआ है, अर्थात विराम की अवस्था में है। और विराम की अवस्था में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो हमारा वस्तु है ये विराम की अवस्था में है, स्थिर है। अब इस पर 1.5 न्यूटन का बल 2.0 सेकंड तक लग रहा है। हाँ, 2.0 सेकंड तक लग रहा है। तो आप हमको बताइए कि ये पिंड कितनी दूरी तय करेगा। यानी 2 सेकंड में ये पिंड जब बल लगाओगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा ना। तो ये हमसे पूछ रहा कितनी दूर तक वो जाएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है? दूरी, यानी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूरी निकालने के लिए आपको सबसे पहली बात कि त्वरण मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? त्वरण। सबसे पहले आप त्वरण की गणना करो। चलो, त्वरण कैसे निकालोगे? F बराबर m इंटू ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F बराबर m इंटू ए। यहाँ से चले, F की वैल्यू कितनी है? 1.5 बराबर m की वैल्यू 5, स्मॉल a की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से स्मॉल a इज इक्वल टू 1.5/5 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर लो और दशमलव हटा दो। तो ये हो जाएगा स्मॉल a इज इक्वल टू 15/50, राइट। और 15/50 को जरा डिवाइड करिए तो 5 तिहाई 15, 5 दहाई 10। ये आ जाएगा 3/10 बराबर 0.3। ठीक, 0.3 मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हैव यू एनी कंफ्यूजन? नो? गुड। अब इसके बाद हमको दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए आप क्या करिए कि हमने जो आपको गति के समीकरण बताए थे वहां चले आओ। तो आप यहाँ जरा गति का तीसरा समीकरण अप्लाई करिए। चलिए, गति का हमारा तीसरा समीकरण क्या था? देखिए, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे यस निकालना है। तो यस ऐसे रहने दो। u का मान कितना है? 0 है। पुट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 गुणे t की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 गुणे स्मॉल a की वैल्यू कितनी? 0.3 गुणे t का मान कितना? 2। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ देखो, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 0, बचेगा कितना? यस इज इक्वल टू, ये मान खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 1/2 गुणे 0.3 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, राइट। और यहाँ से 2 से 2 कैंसल। और अभी इसके बाद यहाँ हो जाएगा यस इज इक्वल टू
0.3 का गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। बात समझ में? ये निकल गया आपका डिस्टेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 2 किलोग्राम का एक स्थिर अवस्था में एक पिंड रखा है, इस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 किलोग्राम का एक स्थिर अवस्था में पिंड रखा गया है, यानी ये हो गया पिंड का द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 2 किलोग्राम, और पिंड स्थिर अवस्था में है यानी विराम की अवस्था में है, और विराम के स्टेज में होने के कारण इनका जो प्रारंभिक वेग होगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्थिर पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस पर कितना बल लगाया जाए कि समय t बराबर 4 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलो देखो जैसे समझ लो, मान लो ये मार्कर है, ये 2 किलोग्राम का है, अभी स्थिर है, तो जब ये स्थिर रहेगा तो इसका प्रारंभिक वेग कितना 0। अब हम इस पर 4 सेकंड तक कितना बल लगाएं कि इसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। लगने वाले बल की गणना करेंगे। बल यानी कैपिटल F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बल निकालने के लिए द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान के साथ साथ त्वरण का भी ज्ञान हमको होना चाहिए, तभी हम लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो द्रव्यमान तो मालूम है लेकिन त्वरण नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। चलिए त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग मालूम है, अंतिम वेग मालूम है, समय मालूम है, और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण के लिए पहला समीकरण अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करिए। तो आप जानते हो b बराबर u प्लस AT। चलो दौड़ते हुए यहाँ से जब आप चलेंगे तो v की वैल्यू कितनी है 4, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू निकालनी है, t का मान 4, भाग कर दो, ये हो जाएगा 4/4 बराबर a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण मिल गया। अब लगने वाले बल की गणना कर लो। अतः बल F इज इक्वल टू m इंटू ए से m की वैल्यू 2 किलोग्राम, a की वैल्यू 1, तो F बराबर 2 न्यूटन। बात समझ में आई? यानी कि जब हम 2 न्यूटन का बल उस पिंड पर लगाएंगे तो हमारा पिंड जो है 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमसे कर रहा है
कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, तो गणना कीजिए फर्स्ट पिंड का प्राप्त वेग, पिंड में संवेग परिवर्तन। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिए गए मानों को चुपचाप लिख लो। तो हमें दिया गया है पिंड का द्रव्यमान यम बराबर 2 kg, ठीक, और 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल यम बराबर 10 न्यूटन, ठीक, और कितने समय तक? 3 सेकंड तक। समय t बराबर 3 सेकंड तक। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पिंड द्वारा प्राप्त वेग और संवेग परिवर्तन। चलिए पिंड द्वारा प्राप्त अंतिम वेग यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क और संवेग परिवर्तन क्वेश्चन मार्क, ठीक। और जो पिंड है हमारा, ये कह रहा है कि स्थिर पिंड है, तो यहाँ लिखेंगे स्थिर पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अंतिम वेग निकालना है, तो सबसे पहले त्वरण निकाल लो। कैसे निकालोगे? F बराबर m इंटू ए से। यहाँ से चलिए, यहाँ से जब आप चलोगे F की वैल्यू कितनी है? 10 है। m का मान कितना है? 2 है। स्मॉल a रहने दो। स्मॉल a इज इक्वल टू 10/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हैव यू एनी कंफ्यूजन? गुड। अभी आगे देखिए, त्वरण मिल गया। अब अंतिम वेग निकाल दीजिए। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण के बीच एक ही रिलेशन आप लगाएंगे। v बराबर u प्लस at से v की वैल्यू हाउ मेनी निकालनी है? u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा v बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी उस स्थिर पिंड पर जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम था, अगर हम 3 सेकंड तक 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो कितना प्राप्त करेगा अंतिम वेग? 15 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है संवेग में परिवर्तन। चलिए, संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए आप जरा चले जाइए संवेग के परिभाषा पर। तो संवेग में परिवर्तन की परिभाषा क्या बताई गई? संवेग की परिभाषा क्या बताई गई है? वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। आप जरा देखो, संवेग में परिवर्तन निकालना है, यानी डेल्टा पी आपको निकालना पड़ेगा, और डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1, राइट। डेल्टा पी बराबर P2 माइनस PS से चलिए, तब हमको संवेग में परिवर्तन मिलेगा। अब यहाँ जरा चलने पर देखिए क्या मिलता है हमको। देखो, सबसे पहली बात कि P2 क्या है? जब वस्तु के वेग में बदलाव आया, पहले वो स्थिर अवस्था में था, तो जब उस पर 10 न्यूटन का बल लगा तब उसके वेग में परिवर्तन हुआ, और तब जब वेग उसका जो भी था उसमें जब द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका P2 निकलेगा, द्वितीय संवेग निकलेगा। तो P2 इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P2 जो है बल लगाने के बाद का वेग है, जो t बराबर 3 सेकंड मिल रहा है, इस 3 सेकंड के बाद का वो वेग है, माइनस P1 क्या है? 10 सेकंड के पहले का वेग, 3 सेकंड के पहले का वेग है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू यू। डेल्टा P बराबर m कॉमन है, बचेगा क्या? b माइनस यू। तो डेल्टा P बराबर m की वैल्यू कितनी? 2, v की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 15, माइनस u की वैल्यू कितनी? 0। ये हो जाएगा डेल्टा P बराबर 15 दूनी 30, ठीक। मात्रक हो जाता है किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन।
ठीक, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है। विरामावस्था से 64 मीटर चलने के बाद पिंड को कितना समय लगेगा? सबसे पहले दिए गए मानों को लिख लीजिए। पिंड का द्रव्यमान यम बराबर 25 केजी, पिंड पर आरोपित बल F बराबर 200 न्यूटन और विराम की अवस्था से चलना शुरू कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड और 64 मीटर चलने में, यानी ये हो गया दूरी, यस बराबर 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा, टी निकालना है। टी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जब टी निकालना है तो त्वरण मालूम होना चाहिए, और त्वरण मालूम है क्या आपको? नहीं, निकाल लो। तो सबसे पहले त्वरण कहाँ से निकालेंगे? F बराबर यम इंटू ए से। ठीक, F की वैल्यू कितनी है? 200, यम की वैल्यू कितनी है? 25। तो स्मॉल ए निकालना है। स्मॉल ए इज इक्वल टू 200 बटे 25, 25 अट्ठे 200, ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद समय निकालना है। प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है, अंतिम वेग नहीं दिया गया, तो सबसे सुटेबल आपका पड़ेगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर से। चलिए यहाँ से यस निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, u का मान 0, t का मान निकालना है। ठीक, अच्छा यस का मान दिया गया आपको 64 और प्लस 1/2, a का मान 8, t का मान निकालना है 0 गुणे t 0, यहाँ क्या बचा? 2 चौके 8, 4 इंटू टी, टी बराबर 64/4, भाग करोगे तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा टी बराबर 16 सेकेंड। यानी वो 64 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? 16 सेकेंड में तय करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपके पास अगर पुस्तक होगा तो और आगे के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। शेष पढ़ते हैं कल।